सुबह बखैर दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड ग्रेट। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कराची के कुछ टूरिस्ट पॉइंट को। तो आए चलें मेरे साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कराची की दौलत तारीख, सकाफ़त और खानों को। तो ये वाला ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो इस चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सुबह का टाइम है, मैंने हाथ मुंह धो लिया है, तो अभी हम जाने लगे हैं खाना खाने के लिए। तो उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि हमने नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। तो सुबह सुबह का व्यू है, आप चेक करें, माशाल्लाह से धूप निकली हुई है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं चू चू की, और द वाइब्स आर अमेजिंग राइट नाउ। सो गाइस, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम अब जा रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, निहारी पॉइंट। और चले मेरे साथ निहारी का लुत्फ़ उठाते हैं। निहारी तो कराची की वैसे भी बहुत मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं निहारी खाने के लिए। तो हम भी चले सबसे अपना सफ़र का आगाज़ निहारी के साथ करते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस, वी रीच्ड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, मुमताज़ निहारी। मुमताज़ निहारी कराची की मशहूर तरीन निहारी शॉप है। ये एक बहुत मशहूर दुकान है मुमताज़ निहारी। बहुत इब्तिदा में ये छोटी सी दुकान होती थी और जिस वक्त बच्चा बैठा हुआ है, इसके शायद दादा मरहूम होते थे। और एक ऐसी नहारी होती थी, नहारी के पाए बहुत मशहूर थे। ऐसे पाए होते थे कि ऐसी लाइनें लगती थी और 12 को दिन में पकवाने पड़ते थे। छोटी सी दुकान थी, कच्ची से पीछे बैठ के हम लोग खाते थे लकड़ी की कुर्सियों पे, लेकिन चूंकि क्वालिटी अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। नंबर 2, अहले कराची खाने के शौकीन। आज माशाल्लाह आप लोग देखें कि कितना बड़ा होटल हो गया है। और अभी तो मैं ज़रा देर से आई हूँ, वरना सुबह में यहाँ पे बेपनाह रश होता है और अब दोपहर से फिर रश शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ और रोज़े में इजाफा करे और आप लोगों को इसी तरह कराची की रौनक में देखता रहे। सो गाइस, ये निहारी है इनकी, हैव अ लुक ऑन दिस। नाश्ता मेरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी निहारी थी इनकी। और बचपन में मेरे पापा भी लेके आया करते थे निहारी, मुमताज़ निहारी, और बचपन में भी यही टेस्ट था जो अब है। मुमताज़ निहारी वाले टिन में भी पैक करके देते हैं और इनकी मयाद तकरीबन 2 से 3 महीने होती है, तो आप फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं कायदे आज़म की मज़ार की तरफ। तो हम कायदे आज़म की मज़ार पे पहुंच चुके हैं और दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ कायदे मज़ार। सो गाइस, जस्ट अभी अभी हमने कायदे आज़म के मज़ार में इंदराज किया है और सामने कायदे आज़म का मज़ार है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कायदे आज़म का। यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कायदे आज़म की इस मज़ार की ख़ास बात ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा तारीख़ी जो हकीकतें हैं, तारीख़ी कुर्बानियों को याद दिलाता है। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत सारी और तारीख़ी चीज़ें एक्सप्लोर करवाता हूँ। और फुप्पो भी मेरे साथ है। फुप्पो को बहुत सारी चीज़ों को यहाँ के हवाले से पता है, तो आपको वो भी एक्सप्लोर करवाएंगे साथ साथ। ख़वातीन हज़रात, अब तक आपसे बहुत सारे तफरीही मकामात में मुलाकात हुई, लेकिन इस वक्त हम जिस जगह आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो जगह है जहाँ पे वो शख्सियत मदफून है जिसका हम सब पे एहसान है। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल नहीं करते और ये नज़र पाकिस्तान पेश नहीं करते, अपने बहुत ज़्यादा वफ़ादार साथियों के हमरा सरदार अब्दुल रब नश्तर, लियाकत अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ईमानदार लोग, जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया। और आज हम उस जगह पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हुक्मरानों की बदतरीन हालत के बावजूद हम एक आज़ाद इस्लामी मुल्क में सांस ले रहे हैं, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, पीते हैं, अपनी बेहतरीन इबादत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कायदे आज़म का मज़ार है, एक बहुत ही कराची के सेंटर, बिल्कुल कराची के वस्त में है, ऊंचाई पर है। थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ से पूरे कराची का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और यकीनन इस जगह का इंतखाब जिन लोगों ने भी किया था वो बहुत समझदार लोग थे, क्योंकि उस शख्सियत के लिए, उस शख्सियत की आखिरी आराम का बननी थी जिसने कि हम पे एहसान किया। और यकीनन वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो पूरे शहर से नज़र आए। ख़वातीन हज़रात, कराची की हर जगह से कायदे आज़म का मज़ार नज़र आता है, इसलिए कि ये ऊंचाई पर है। बहुत खूबसूरत इमारत है। इसके बनाने में बेहतरीन सफ़ेद संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। बीच में इसमें हमारे बेहतरीन दोस्त और अल्लाह ताला आखिरी वक्त तक
चाइना हमारा दोस्त रहे, उसके मौजूदगी से हमारे लिए बहुत बड़ी आसानियाँ हैं। दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हालात हैं ग्लोबल, उनकी तरफ से दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत फानूस है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे चारों आर्म फोर्सेस की परेड होती है, वक्तन बवक्तन तीनों आर्मी के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान यहाँ का इंतज़ाम संभालते हैं। वो एक्सचेंज ऑफ गार्ड बहुत खूबसूरत तकलीफ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम आपको नहीं वो दिखा सकते, शेयर नहीं कर सकते। सो आज 23rd है और 2 दिन बाद यहाँ पे कायद-ए-आज़म डे भी है, तो कायद-ए-आज़म डे पे कोई परेड वगैरह भी होती है? 25 पे कोई परेड वगैरह भी होती है? हाँ होती है परेड, लेकिन वो तुम मिस करोगे ना। जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आज हाँ। तो निकलना है, फिर हमने थोड़ी देर में हमने निकल जाना है। सो गाइस, ये कब्र मुबारक हैं, हज़रत लियाकत अली ख़ान का मतलब कब्र मुबारक है, और ये उनकी बेगम लियाकत अली ख़ान साहब की जो बेगम है उनकी कब्र मुबारक है। ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र मुबारक है। अल्लाह ताला इन सब को जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान बनाने में लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और हम जो आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत एफ़र्ट की है। ये सरदार अब्दुल रब नश्तर की है कब्र मुबारक। ख़वातीन हज़रात, हम लोगों ने इस वक्त में एक बहुत खूबसूरत जगह अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे आपको कायद-ए-आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें दिखाई देंगी, और आप लोग एक बात महसूस कीजिएगा कि मैजेस्टिक लोगों की चीज़ें मैजेस्टिक थी। ज़रा आप गौर से देखिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह उनको दिखाएं, और आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा बल्कि बनिएगा ऐसे जैसे ये लोग। फर्नीचर देखो, उसकी क्लास देखो, उसके लेकिन ख़वातीन हज़रात, अब हम एंटर हुए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कायद-ए-आज़म, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कायद-ए-आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की जो ऑफिस का है, ऑफिस की टेबल और कुर्सी और सामान है, आप सिर्फ इसकी सादगी में मुलाहिज़ा फरमाएं। पर्सनली कायद-ए-आज़म वॉज एन बिलियनर पर्सन, लेकिन आप देखें कि उनकी सादगी देखें उनकी चीज़ों में। यही चीज़ है कि पाकिस्तान बना उन ईमानदार लोगों की वजह से। एंड गाइस, दिस इज़ अ स्टडी रूम फर्नीचर ऑफ कायद-ए-आज़म। आप फर्नीचर चेक करें, ये उनके घर के अंदर स्टडी टेबल रखी गई थी जिसके ऊपर ये बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। कायद-ए-आज़म एज अ बैरिस्टर इन हिज स्टडी दिल्ली, ये उनकी दिल्ली की पिक्चर है। ये कुछ खत रखे गए हैं यहाँ पे, जो मतलब पहले यूज़ किए गए थे, या कायद-ए-आज़म को आए थे, या कायद-ए-आज़म को मतलब भेजे गए थे, या उनकी तरफ से गए थे। अगेन वी आर इन द बेडरूम, कायद-ए-आज़म की हम बेडरूम में हैं। यहाँ पे भी आप ज़रा सादगी मुलाहिज़ा फरमाइए। कायद-ए-आज़म के पीछे साथ उनकी बेगम रतन बाई आई थी, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। आप सादगी और देखें, वॉलेट देखें उनका कितना खूबसूरत है, जूते भी वही हैं, हर चीज़ वही है। बस आप लोगों से एक सदा है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तमाम लोगों से, कि आप लोग इतनी ही सादगी अपनाएं प्लीज़। इस वक्त हमारे मुल्क को बिल्कुल भी करप्शन की या किसी तरह की भी एक्स्ट्रावेगेंट होने की और इफ़रात की बिल्कुल भी हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। हम लोग पर्सनली शुरू करेंगे ये बात, और ये आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है कि इससे आप शायद इंस्पायर होकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको एक अमल बनाएं। थैंक यू। गाइस, ये चेक करें, ये गोल्फ मस्टिक्स कायद-ए-आज़म की जिनसे वो खेला करते थे, माशाल्लाह। ये कायद-ए-आज़म के अलग अलग लाइफ स्टेजेस की पिक्चर्स हैं, और ये डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हॉल देखो, डाइनिंग टेबल, और फिर 12 की है, 12 पेपर डिवाइडर है, कितना खूबसूरत डिवाइडर है, कितना स्पेशियस है। ये ड्राइंग रूम है, ये पूरा कंटिन्यू है। पहले उनका बेडरूम था, फिर डाइनिंग रूम, फिर ड्राइंग रूम। यहाँ पे भी आप सादगी देखें, कितनी सादा सा सोफा सेट्स है। देखिए वो पिक्चर भी लगी हुई है, फैशन में है। देखिए ये पिक्चर भी लगी हुई है सोफा हाँ, की। पिक्चर्स में नजर आएंगे लोग भी इनमें बैठे हुए ज़माने के। हाँ, तो ये सोफा उस टाइम पे यूज़ किया। ओरिजिनिटी की एक अलामत है, विद द पिक्चर्स, द कायद-ए-आज़म, ऑल द सेलिब्रिटीज
उस वक्त में उसमें बैठे इन सोफों के ऊपर। आप देख सकते हैं ये सब सोफों के साइड पे देखें, सोफों के साइड पे। एंड गाइस ये कायदे आज़म की कुछ गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं या कैडिलक कार, इसकी एक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कार्स की, कैडिलक 1947 इंजन, जो और मतलब दूसरी डिटेल्स हैं, खूबसूरती चेक करें, डिसेंट कार एंड ब्यूटीफुल कार। ये आप चेक करें कुछ करेंसीज जो कायदे आज़म के टाइम पे चला करती थी, ये कुछ इंडिया की हैं करेंसीज। Reservation of India. Some of the coins which were used using Pakistan in 1948. Pakistan postage stamps. ये लिफ्ट है। हम्म। ख़वातीन हज़रात, जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो पीछे का एक गेट है, देखिए आपको नज़र आएगा, नज़र आ रहा है ना वो गेट, वहाँ से अंदर आते हैं तमाम सेलिब्रिटीज़ जो सरबारान मुमलिकत के लोग आते हैं, फिर इस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हैं। नीचे कहा जा रहा था कि ये मतलब बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर है। हाँ, कि हमें आने को मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 15 साल बाद आ रहा हूँ, तकरीबन 15 से भी ज़्यादा साल हो सकता है कि मैं वापसी से पहले आया हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, और फॉर्चुनेटली हम यहाँ पे आ रहे हैं। एक्चुअली चेक करें व्यू, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ कायद आज़म मज़ार, और अंदर ही उनका कब्र मुबारक वो सामने है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए कायद आज़म को। आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की ब्यूटी चेक करें, बहुत खूबसूरत इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है, और इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड नाइस बीइंग हियर। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग दुआएं मांग रहे हैं उनके लिए फातिहा ख्वानी कर रहे हैं, और इसके बिल्कुल सामने व्यू चेक करें। सालों के बाद आई हूँ। ये जो गार्ड्स आप चारों अतराफ में देख रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है घंटों खड़े रहें बगैर हिले, बगैर एक्सप्रेशन चेंज किए। सो गाइस ये चेक करें, ये जो गिफ्ट मिला है चाइना की तरफ से हमें, उसके बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं। ऊंचाई चेक करें। एज़ यू कैन सी कि कायदे आज़म का मज़ार ऊंचाई के ऊपर है, तो पूरा यहाँ से कराची नज़र आ रहा है, और कराची वालों को भी कायदे आज़म का मज़ार नज़र आता है। सो अब हम वापस जा रहे हैं, मतलब कायद आज़म के मज़ार से बाहर जा रहे हैं। तो अब हमने इसके बाद जाना है कायद आज़म की जो रेजिडेंस है, हमने उधर जाना है, तो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, उधर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और हिस्ट्री के लिए तो फूफो हैं, फूफो हिस्ट्री बताती जाएंगी साथ साथ। अब मैं तुम लोगों को असल में अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, असल में तो शुरू में ये करना चाहिए था इस बेहतरीन गाने से, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। इस एहसान के साथ कायदे आज़म आपके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, हैव गुड टाइम। अल्लाह हाफ़िज़ नहीं, अभी रेजिडेंस पे भी जाना है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर पर्शिया देख रहे हैं, और उसमें टाइम खत्म हो गया। सो गाइस, राइट नाउ वी आर ऑन आवर वे टू सादिकीन आर्ट गैलरी, और आर्ट गैलरी के बिल्कुल सामने ही कायदे आज़म रेजिडेंसी है। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं फरियल हॉल के अंदर, और सामने बिल्डिंग चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। मुझे लग ही नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये सामने का इन्वायरमेंट है, खूबसूरत इन्वायरमेंट है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, माइट भी पॉसिबल धूप की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं इसके, और अंदर चल के आपको व्यूज़ दिखाते हैं कि अंदर ये कैसा दिखता है। ये जो सामने आप आर्ट गैलरी देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाई गई है, और इसका जो स्ट्रक्चर भी है वो भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे चर्चेज़ होते हैं उनसे सिमिलैरिटी रखता है। ये चेक करें, लकड़ी की स्टेयर्स हैं।
से लगी हुई है 1865 में ये बनी है पूरी बिल्डिंग। 1865 अब उसको देखिए उस टाइम की लकड़ी पूरी 1,80,000 पाकिस्तानी रुपीस में बनी है। उस टाइम 1,80,000 के, 1,80,000 तो आपके कितने बनते हैं वो? वो पता नहीं कितने होते हैं। ये आप चेक करें द, पता नहीं किस कैसे लिखा हुआ है, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खैर ऊपर चलते हैं। ये बहुत कीमती लकड़ी है, ये पटेल साहब। गैलरी सादकीन। व्यूअर्स, अब हम इस वक्त कराची के एक बहुत तारीख़ी जगह पर आए हैं। फेडरल हॉल है ये। इसकी तारीख़ अभी आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि फेडरल हॉल के जो वस्त का बड़ा वाला हॉल है उसमें पाकिस्तान के मशहूर, बल्कि मैं तो उन्हें एक तरह से सूफ़ी मुसव्विर कहती हूँ, सातवाइन साहब की पेंटिंग्स हैं। और पेंटिंग से शायद इनकी ओरिजिनल हटा दी है क्योंकि करोड़ों की कीमत में होती हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि हर तरह का, चलो खैर मैं ये नहीं कहूँगी, ये नहीं दे उनकी उनको उनको महफूज रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनका जो कमाल है सातवाइन साहब का, वो उन्होंने इसकी छत के ऊपर, अभी नहीं अंदर देखेंगे हम हॉल में, छत में उन्होंने कैलियोग्राफी की है। और कहने को तो उनके बारे में लोग ना मालूम क्या क्या कहते थे, लेकिन ये मेरा दावा है कि एक बहुत बड़ा सूफ़ी और बहुत ज़्यादा बज़ाहिर दीनदार नज़र आने वाला आदमी भी इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह की सन्नाई की नहीं कर सकता था जो सातवाइन साहब ने, जिनके लिए अजीब अजीब बातें हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं तुमको एक सूफ़ी मुसव्विर कहती हूँ और मेरा उनको सलूट, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी सातवाइन साहब के साथ बहुत अच्छी नशिस्त दिल्ली में गालिब के मज़ार पे रही थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं दिल्ली गई थी और मुझे भी इन चीज़ों से बहुत रग़बत है, पुरानी चीज़ों से, जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड। तो मैं उनके मज़ार पे जब गई थी, गालिब के मज़ार पे, तो सातवाइन साहब वहाँ मुस्तकिल बसेरा किए हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत रोमांटिक और बहुत खूबसूरत आदमी थे। और ज़ाहिर है गालिब साहब से खूबसूरत भला कौन हो सकता है। तो वहाँ मेरी तकरीबन रोज़ उनसे 2-2, 3-3 घंटे मुलाकात होती थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इतने ज़्यादा कैमरे भी नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस ज़ाहिरी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्यार, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में है। आप चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं वो छत जो उन्होंने बनाई। ये कैलीग्राफी है जो उनकी तरफ से की गई है छत पे, और ये जो आपको डिज़ाइन लग रही है असल में डिज़ाइन नहीं है, कुरानी आयत लिखी गई है, लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि ये डिज़ाइन लगे। माइंड ब्लोइंग। मैडम आई थी, These are some of the amazing art pieces which were made by सादकीन पेंटर, और आप खूबसूरती भी चेक कर सकते हैं जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और इन्हीं जो मतलब इनकी रियल जो पेंटिंग्स हैं उनकी जो कीमत है वो करोड़ों से भी अबव है, क्योंकि वो बहुत फेमस थे और अभी भी उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में सेल होती हैं। सो गाइस, अभी हम पैदल ही जा रहे हैं कायदे आज़म की रेजिडेंसी की तरफ। सो ये मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं कायदे आज़म रेजिडेंसी के बिल्कुल सामने, और ये जो वो घर है जिधर कायदे आज़म रहा करते थे, उधर अलाउड नहीं थी वीडियोग्राफी, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया वीडियो वहाँ की, लेकिन बहुत खूबसूरत घर था। ये उनकी गाड़ी है कायदे आज़म की जो वो यूज़ किया करते थे। सो गाइस, आज बहुत मज़ा आया और बहुत सारी जगहें घूमे। जी मैं बुलवा रहा हूँ। सो आज का ब्लॉग बस यही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।